गाइस मेरे बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूँ। गाइस सरकारी स्कूल में जा रहा हूँ, सरकारी स्कूल में, इसलिए गाइस ये टाई देखो, टाई वाई कुछ नहीं है। सब इन लोगों ने मेरा सब कुछ उतरवा दिया, बस छपरी बना के भेज रहे गाइस। और अभी मैं जा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम देने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज था संडे और आज मॉर्निंग से ही ये वीडियो स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे सिद्धार्थ जा रहा था अपना एग्ज़ाम देने के लिए। और संडे को ही एग्ज़ाम हो रहा है इसका, बाकी टाइम्स तो स्कूल ओपन रहती है ना, तो इसी वजह से एग्ज़ाम हो नहीं पाता है। तो अभी सारे ही बच्चों के जिन जिन बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम है वो संडे को ही हो रहे हैं। तो आज इसका भी एग्ज़ाम है, तो ये मॉर्निंग में स्कूल जा रहा था। यहाँ पे 7 बजने में कुछ 5-10 मिनट ही कम थे, क्योंकि 7 बजे तो फिर पेपर में बैठना होता है ना, तो इसीलिए। और तो यहाँ पे ये जिगर फ़ोन लेके गया था। जिगर जग चुका था क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 बजते लाइट जाती है ना, तो फिर ये उठ गया था और बोल रहा था, ये शाम को बोल के सोया था कि मुझे भैया कौन सी स्कूल में एग्ज़ाम दे रहा है तो वो वाली स्कूल मुझे देखनी है। और सबको बोल के सो रहा था, इसके पापा को भी बोला, मुझे भी बोला, भैया को भी बोला, हम तीनों को ही बोल के फिर सोया था कि मुझे जगाना, मैं देख के आऊँगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाली स्कूल है जहाँ पे इसके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं और सभी बच्चों के इसी स्कूल के अंदर एग्ज़ाम है और सभी यहीं पे ही आते हैं। और कुछ लोग तो दूसरी स्कूलों में भी जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही सब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी हो रहे हैं, लेकिन संडे को ही हो रहे हैं क्योंकि फिर बाकी डेज तो ओपन रहती है। और उसके बाद यहाँ पे तरबूज लाए थे ना, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी मैं कट कर ही देती हूँ, क्योंकि जिगर बोल रहा था मुझे तरबूज खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी वैसे भी सिद्धार्थ भी आने वाला है तो मैं इसको कट करके रख देती हूँ, ताकि वो भी है ना तो आते ही थोड़ा बहुत खा लेगा। और तो मैं इसको पीस करके कट करके रख रही हूँ, क्योंकि 10-10:30 तक तो आजकल धूप इतनी होने लग गई है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो इसको कट करके रख देती हूँ, ताकि आएगा 10-15 मिनट रुकेगा और फिर इसके बाद ये खा लेगा तरबूज। तो मैं कट करके रख रही हूँ और यहाँ पे छोटे छोटे पीस करके ही रख दूँगी। और फिर दोनों बच्चे इसमें जलजीरा वगैरह डाल के और जैसा इनको खाना होगा वैसे खा लेंगे। और यहाँ मार्केट आई थी, कुछ काम था मुझे, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो आज इनको भी फिर है ना छुट्टियां मिलती है नहीं, संडे को ही थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है, तो फिर इनके साथ संडे को ही आना जाना होता है, बाकी इस टाइम तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और तो मैंने कहा चलो भाई, इसका जो भी सामान लेना है संडे को ही होता है, तो फिर उसके बाद जो हमें चाहिए था वो हम लोगों ने ले लिए, क्योंकि घर पे जाने के बाद अभी खाना वगैरह भी बनाना था और इनको भी मार्केट निकलना था, कुछ काम था, इसी वजह से। कुछ तो क्या ही काम था, इनका खुद का ही वर्क था तो वो ही करना था। तो मैंने कहा चलो भाई, हमें घर पे छोड़ दो आप और फिर आप वापस आ जाना। तो हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और ये मार्केट वगैरह की छोटी सी जो भी वीडियो मैंने बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और यहाँ पे मैं लेके आई थी, पानीपता से लाई थी और बच्चे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, और बच्चों के लिए पैंटीज़ वगैरह लाई थी, दोनों बच्चों के लिए पैंटी लाई थी। और ये पानीपता से का जो ये लाई थी मैं, और फर्स्ट टाइम ही लाई थी, तो इसको टेस्ट करके और ट्राई करके भी देखेंगे कैसा लगता है टेस्ट में। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका पानी बना के भी गोलगप्पे खा चुके हैं, उसके बाद ही मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो इतना कोई अच्छा था नहीं, लेकिन हाँ फिर बाद में इन्होंने जब गोलगप्पे खाए थे, ये दिन में मार्केट जाके आए थे ना, तो इन्होंने जब खाए थे ना तो उसमें नींबू वगैरह निचोड़े थे और काला नमक वगैरह और भी डाला करा, तो और भी टेस्टी हो गया था। पानी उसके बाद टेस्टी हुआ था। बाकी हमने तो नॉर्मल ही बूंदी वगैरह जो इसके ऊपर स्टेप लिखे हुए थे कि भाई थोड़े से वो डाल लो, बूंदी डाल लो या पुदीना पत्ते डाल लो, तो पुदीना की पत्ती पहले मेरे पास नहीं थी, फिर इनको बोला था तो मार्केट से ये लेके आए थे ना, तब डाला था पुदीना और काला नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा वो डाला था इसके अंदर नींबू, वो भी हमने हमारी तरफ से ही डाला था। इसके ऊपर पैकेट के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने नॉर्मल ही ठंडे पानी के अंदर बनाया था, तो ऐसा ही टेस्ट लगा था, थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगा था, ख़ास नहीं लगा था। फिर भी मैंने कहा चलो भाई, फिर बाद में इन्होंने जब पानी के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की थी ना, तो बहुत टेस्टी भी हो गया था, बहुत अच्छा भी लग रहा था, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था उसके बाद।
तो यहाँ पे मैं आज ये साबुन का जो चंद्रप्रकाश वाला टब होता है तो वही लेके आई थी। और शादी से पहले मैं ना ऐसे टब के अंदर ही जो ये टब आता है ना 5 किलो या 4 किलो का 6 किलो का अलग अलग, तो उसके इस पहले मैं बहुत, और उसके बाद तो मैं यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये वाला टब लेके आई हूँ। फिर इनका चलो भी बार बार छोटे छोटे से टुकड़े हो जाते हैं, फिर बाद में उनको फेंकना पड़ता है। मैंने कहा इस बार ये ही लो, और फिर मैं यही लेके आई हूँ। तो अभी मैं इसी से ही कपड़े धो रही हूँ। और 2 दिन से है ना साबुन ख़त्म हो चुकी थी तो कपड़े रखे हुए थे, और सर्फ़ में मैंने भिगोए भी नहीं थे, थोड़ा सा आलस कर गई थी मैं भी गर्मियों की वजह से। तो इसी वजह से तो मैंने कहा चलो अब टब लेके ही चलती हूँ साबुन का। और बहुत अच्छा है ये टब। और यहाँ पे ये देखिए मैंने इसी तरीके से पानी बनाया था, वो जिस तरीके से इस पैकेट पे लिखा हुआ था कि कैसे कैसे बनाना है। ठंडा पानी लेना है, फिर ये पैकेट जो है ना इसके अंदर डाल के इस तरीके से मतलब इसको पानी के अंदर घोल लेना है। और यहाँ पे थोड़ी सी बूंदी थी मेरे पास तो मैंने थोड़ी सी ही डाली थी, ज़्यादा नहीं थी तो नहीं डाली। और यहाँ पे आलू का मसाला नॉर्मल मसाला जैसे होता है वैसे ही बनाया था। और यहाँ पे फिर लहसुन की चटनी भी बनाई थी मैंने, क्योंकि लहसुन की चटनी के बगैर तो पानी पता से मुझे थोड़े से कम ही पसंद आते हैं। पानी पता से ना थोड़े से तीखे वाले जो होते हैं ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो दोनों बच्चे यहाँ पे खा रहे थे, और इन दोनों की तो आज पार्टी इसी से ही हो गई थी। दोनों ने खाना खाया ही नहीं था, बस पानी पताशे ही खाए थे। और ये देखिए इस तरीके से दोनों ने ही खाए थे। और फिर उसके बाद मैं इनको बोल रही थी दूसरे साइड में थोड़ा सा पानी ले लो ग्लास वगैरह में, तो फिर वो बोल रहे थे नहीं। तो लेकिन फिर मैंने इनको क्या किया, एक कटोरी अलग से दे दी थी। मैंने कहा भगोनी के अंदर पूरी के अंदर मत करो, क्योंकि हम लोग भी खाएंगे तो बाद में, इसलिए फिर मैंने एक कटोरी बड़ी कटोरी के अंदर फिर इनको अलग पानी करके दिया। लेकिन फिर मैंने भी साइड में रख के भगोनी में भी इनके पीछे लग गई। मैंने कहा चलो पानी पता से देखने के बाद है ना मुंह में पानी आ ही जाता है, तो मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ खा ही लेती हूँ। और अभी 10-15 मिनट में तो ये भी आने वाले थे, तो मैंने कहा तो हम लोग शुरू करते हैं, तब तक ये भी आ जाएंगे। और उसके बाद close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
wanna see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो गोलगप्पे वगैरह हो चुके थे और यहाँ पे ये देखिए गोलगप्पे खाने का नतीजा तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे ना घर पे खाने के बाद, क्योंकि मेरे जिगर को तो है ना घर पे ही गोलगप्पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चौपाटी पे जब हम लोग कभी जाते हैं ना तो इसके लिए हम लोग घर पे ही लेके आते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे खाता ही नहीं है। इतना ज़्यादा बोलते हैं ना हम इसे, इतना ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खाता है। और अभी ये देखिए कितना खुश हो रहा है, कितना डांस वगैरह कर रहा था यहाँ पे। और मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी और ये देखिए हम दोनों की मस्ती ऐसे ही चल रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई अब थोड़ा सी भूख लग चुकी है, तो फिर चपाती सेकी थी मैंने और चटनी तो थी ही लहसुन की और छाछ भी हो गई थी। आज सिर्फ खाने में चटनी, रोटी और छाछ ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।